Okay, so Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Week 2, Day 1, HTML formatting and attributes. तो सबसे पहले कि फॉर्मेटिंग होती क्या है और किस लिए यूज़ होती है। तो इसके दो मकसद हैं, एक है स्टाइल करने के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्या करती है, एम्फसाइज करती है स्टाइलिंग और स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होती है कंटेंट की। और प्रीवियसली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब आप लोगों को किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना था तो आप लोगों ने बी का टैग यूज़ किया था या स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया था। इसी तरह से अगर आप लोगों को किसी वर्ड को एम्फसाइज करना है तो आप लोग ईएम का टैग यूज़ करते हो, या कई बार आप लोग कुछ टेक्स्ट को क्रॉस लगाना चाहते हो या अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप लोग यू का टैग यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे टैग्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं, मेजरली जो यूज़ होते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड हैं। उसके बाद आ जाती है एट्रीब्यूट्स। अभी तक आप लोगों ने जो देखा था टैग्स के अंदर, तो आप लोगों ने देखा था एक स्टार्टिंग टैग था हमारा, एक एंडिंग टैग था और उसके बीच में एक कंटेंट यूज़ करते थे हम लोग, राइट। अब वो जो स्टार्टिंग टैग होता है ना, उस स्टार्टिंग टैग के अंदर मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्टार्टिंग टैग के नाम के बाद हम लोग थोड़ा-सा स्पेस देते हैं और उसके बाद एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। अब हर एलिमेंट में ना अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स में, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं टू एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ये जो एच रेफरेंस है ना, ये एच रेफरेंस खास तौर पे आप लोगों को एंकर टैग में नजर आएगा, लिंक टैग में नजर आएगा, ठीक है, बाकी टैग्स में नजर नहीं आएगा। इसी तरह से ये जो सोर्स है ये आप लोगों को इमेजेस में नजर आएगा, ठीक है। और जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वंस अगेन ये आप लोगों को इमेजेस में नजर आएगा। ये जो सोर्स टैग है ये आप लोगों को वीडियोस के अंदर भी नजर आएगा, राइट, वीडियो टैग में या ऑडियो टैग में। और इसी तरह से टाइटल आप लोग मेजरली हर टैग के अंदर यूज कर सकते हो। ये टूल टिप देता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एलिमेंट के ऊपर होवर करते हो तो वो आप लोगों को सजेशन देता है कि आप ये वाला जो एलिमेंट है वो यूज किसी लिए हो रहा है, राइट। और फिर ये स्टाइल का टैग हर एलिमेंट में यूज होता है, ठीक है। और ये आप लोगों की जो डिजाइनिंग है उसके लिए यूज होता है, तो स्टाइल करने के लिए या डिजाइन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। और फिर आ जाते हैं आप लोगों के आईडी एंड क्लासेस। अब आईडीज़ का बहुत सारा मकसद होता है, क्लासेस के भी बहुत सारे रीजंस के हैं कि जिसकी वजह से हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इनके यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा-सा समझा देंगे, ठीक है? फ़िलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा। अब जो एलिमेंट होते हैं ना वो मेजरली 2 तरह के होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट। अब इनमें ना सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि वाज़ेह डिफरेंस आप लोगों को बता देगा कि वेदर एन एलिमेंट इज़ एन इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट। वो क्या होता है कि भई जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा ना वो चाहे उसमें कंटेंट थोड़ा ही क्यों ना रखो, लेकिन वो स्पेस जितना भी ब्राउज़र की स्पेस होगी ना, विड्थ होगी, वो कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, कंप्लीट। लेकिन अगर आप लोग इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ करोगे तो इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करता है ब्राउज़र की जितना उसके अंदर टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल उसमें 2 अल्फाज हैं, ठीक है? तो 2 अल्फाजों से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक स्पेस कवर की है। अगले 2 अल्फाजों में यहाँ तक स्पेस कवर की है, तो ये दोनों जो अल्फाज होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है? तो इन लाइन मतलब एक ही लाइन के ऊपर, ऐसा समझ लें। ब्लॉक लेवल मीन्स वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो चाइल्ड है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो सकता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो चाइल्ड है वो इनलाइन एलिमेंट हो सकता है, पर इनलाइन एलिमेंट का चाइल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट का चाइल्ड इनलाइन एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं क्या, किस तरह से, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप लोग आ जाते हो एचटीएमएल इमेजेस के ऊपर, और इमेज का खास तौर पे ये टैग होता है IMG, और इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता।
और उसके अंदर आप लोग देख रहे हो सोर्स में हम लोगों ने इमेज का नाम डाल दिया है और फिर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर इमेज का नाम हम लोग गलत लिख देते हैं, कई बार लिख भी देते हैं, तो वहाँ पर एक ब्रोकन इमेज आ जाए और साथ ही साथ एक टेक्स्ट आ जाए कि भाई कौन-सा वाला इमेज जो है हमारा गायब है। या ये इसीलिए भी यूज़ होता है कि कल को कोई बंदा ऐसा है जो कि वेबसाइट को देख नहीं पाता, लेकिन वेबसाइट को विज़िट कर रहा है। तो जो वॉइस रिकॉग्निशन मॉडल्स होते हैं या जो नैरेटिव मॉडल्स होते हैं नरेशंस के, वो कम से कम उस बंदे को बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो एक इमेज है, फलाँ चीज़ की इमेज है, मे बी अ डॉग रनिंग, ठीक है, या चिल्ड्रन्स आर प्लेइंग, कुछ इस तरह से, राइट? एंड देन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग जो कि है एंकर टैग, ठीक है? नहीं काम हो गया अभी, ठीक है? ये इसके लिए बुला रहा था मैं, लेकिन ये है कि वो मुझे पिन मिल गई। हाँ, ये पिन नहीं मिल रही थी, वो पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है? मिल गई। ओके, सो दूसरा होता है आप लोगों का एंकर टैग, ठीक है? आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पर आइकन्स होते हैं, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो किसी बंदे के पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, राइट? या फेसबुक के पे क्लिक करते हो तो उसके पर्टिकुलर फेसबुक पेज के ऊपर चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही होती है? ये एंकर टैग से जनरेट हो रही होती है। क्लियर? अब इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखा देता हूँ और इसकी थोड़ी-सी हम लोग कोडिंग कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस पे इसके लगा देता हूँ। ठीक है? क्लियर? हाँ जी। हाँ, यस, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो इमेज जब नहीं होगी तब शो होगा। एग्ज़ैक्टली। Okay, so these are the summaries or takeaways. Formatting takes style the content, attributes provide extra information, block level elements and inline elements affect the layout. Layout से layout को कैसे affect कर रहे हैं? For example, अगर block level element use करोगे तो एक दूसरे के नीचे आ रहे होंगे. Inline elements use कर रहे होगे तो एक दूसरे के साथ साथ आ रहे होंगे, है ना? तो इस तरह से layout जो है वो आप लोगों का affect होता है. और इमेजेस कंटेंट को एनहांस करता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई चीज़ लिखी हुई है और साथ ही साथ वो शो भी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह और अच्छा नज़र आता है और इसी तरह से लिंक्स जो हैं वो नेविगेशन को इनेबल करता है, ठीक है? चलें, मैं आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम्पल्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ एक वेबसाइट पे, ये आपके पास लिंक्स हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो हैं वो आप लोगों के एंकर टैग्स हैं। ये जो है, ये वाले ये एंकर टैग हैं। ठीक है? जैसे ही मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिंक के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इस कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल पे चला जाऊँगा। ठीक? देयर यू गो। क्लियर? और इसी तरह से अगर मैं इसके फेसबुक के ऊपर क्लिक करूँ, तो मैं इस कंपनी के फेसबुक पेज पे आ जाऊँगा। राइट? आई बात समझ में? तो इसी तरह से आप लोगों के जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है? ये अलग लाइन पे है, फिर ये अलग लाइन पे है। ठीक है? ये वंस अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ-साथ नज़र आ रहे हैं। क्लियर? सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के नीचे नज़र आएँगे और इनलाइन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ-साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आवर और सर्विसेज़, ये 2 अलग-अलग एलिमेंट्स पे डाले गए हैं ताकि इन पर अलग-अलग कलर अप्लाई किया जा सके। तो जब ये बनाए गए होंगे तो ये इनलाइन एलिमेंट के अंदर बनाए गए होंगे और इन दोनों को एक बड़े वाले ब्लॉक लेवल एलिमेंट में डाल दिया गया होगा। यही वजह है कि इसके बाद ये वाली जो लाइन है वो नीचे आ रही है, राइट? सो ये वाली लाइन नीचे इसीलिए आएगी जब ये दोनों एलिमेंट्स फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर होंगे। क्लियर? तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन एलिमेंट्स जा सकते हैं, ठीक है, एज अ चाइल्ड। क्लियर? और उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये वाले, ये आप लोगों के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं क्योंकि एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं।
क्लियर? ओके कूल। अब इसको करके देखते हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर, और यहाँ से मैं आप लोगों की फाइल ओपन कर देता हूँ, एंड फाइल इज navtex 2025। तो कल आप लोगों ने ये वाली फाइल बनाई थी, राइट? अच्छा, मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर ना फोल्डर्स बना लेता हूँ और हर दिन के हिसाब से फोल्डर्स बना के रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी उसी तरह से फोल्डर्स बनाओ, और दूसरा हमारा जो कोड हो वो स्ट्रक्चर्ड रहे, और कल को अगर आप लोगों को ये देखना है कि यार फलां दिन के ऊपर हम लोगों ने कौन सी कोडिंग की थी, तो वो कम से कम आप लोगों को नेविगेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और उस फ़ोल्डर को नाम देता हूँ 2025 और 0310, कल वाली फ़ाइल, और ये वाली फ़ाइल उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ये मूव, ठीक है। और अब एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसको बंद भी कर देते हैं, एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ 2025 एंड then 0311 आज का, और इसके अंदर एक नई फाइल भी बना लेते हैं, उस फाइल का नाम दे देते हैं लेट्स से index.html, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए प्रॉपरली, या इतना काफी है। आप इसके अंदर HTML का टैग, जितनी भी चीजें करनी होती है वो बॉडी के अंदर करनी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो फॉर्मेटिंग थी वो कैसे होती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक P एलिमेंट कर देता हूँ, और इस P एलिमेंट के अंदर कह देता हूँ समथिंग इज अंडरलाइंड। अब ये जो अंडरलाइंड है ना अल्फाज, इसको मैं सच में अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर U का टैग लगा दूंगा, सिंपली there you go, राइट। और अगर मुझे यहाँ पर मे बी H2O लिखना है, फॉर एग्जाम्पल H2O लिखना है, तो मैं कहूँगा P टैग नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर P टैग के अंदर लिखता हूँ द formula of water is, and then H2O। अब नॉर्मली H2 तो इस तरह से नहीं होता, 2 तो बिल्कुल नीचे होता है, राइट। तो उसके लिए एक टैग यूज होता है सम, तो मैंने 2 को सब के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है, और ये H2O बन गया। ऑलराइट, सो ये आप लोगों के होते हैं फॉर्मेटिंग, सही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके नीचे HR लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल, क्लियर। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से आप लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे उसके बारे में कुछ लिख देते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को पढ़ने के लिए मैं एक इमेज का टैग यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ img इमेज, और इमेज के अंदर आप लोग देखोगे कि ये जो दो हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये इमेज का स्टार्टिंग टैग ऐसे होता है ना, और स्टार्टिंग टैग के अंदर स्पेस देके आप लोग यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, ये स्पेस गलत है। आप लोगों ने यहाँ पर स्पेस देना है, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो। तो पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, तो मैं यहाँ पर इमेज का नाम लिख सकता हूँ, पर याद रखें वो इमेज यहाँ पर पड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर इमेज नहीं पड़ा हुआ तो फिर वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक इमेज उठा के रख देता हूँ। तो इमेज उठा के रखने के लिए आप लोग क्या करोगे, मेरे ख्याल में मेरे पास इमेज होगा यहाँ पर कहीं पर, ये रहा फाइवर का इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पर आके ये जो फाइवर का इमेज है वो आज की डायरेक्टरी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आज वाली जो डायरेक्टरी हमारी उसके अंदर ये फाइवर का इमेज पड़ा हुआ। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपनी कोडिंग के ऊपर,
और यहाँ पर आप लोग देखोगे अब ये इमेज पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस इमेज का आप लोग नाम लिख दोगे fiverr.png, ठीक है, और ये सेव करो, ये रहा इमेज, है ना, सी आ गया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इमेज है। तो मैं इस इमेज को कुछ और एट्रीब्यूट्स लगा के छोटा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर स्पेस देके एक नया एट्रीब्यूट लगा देता हूँ विड्थ का, और उसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 150, सही है। और अगर आप लोग इसको स्ट्रेच करना चाहते हो हाइट में वर्टिकली, तो आप लोग इसको हाइट दे दो, मे बी 150, राइट। पर लेट्स से फिलहाल हाइट नहीं देते, लीव इट, सिर्फ विड्थ दे देते हैं। अब अल्टरनेट टेक्स्ट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और अल्ट पे लिख देते हैं माय फाइवर गिग, मे बी समथिंग लाइक दिस, राइट। लेकिन ये नजर नहीं आएगा, ये नजर कब आएगा, जब आप लोग इमेज को ही खराब कर दोगे या इमेज का जो लोकेशन है वो बिगाड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कर देता हूँ, अब इस तरह का कोई इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को फाइवर का समझ में आ गया कि भाई अच्छा इमेज किस तरह से अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है इमेज का। ओके, वंस इट इज डन, एक तो तरीका ये हुआ कि भाई आप लोगों ने इमेज डाल दिया, इमेज पड़ा हुआ था। पर कई बार जब आप लोग वेबसाइट को बिल्ड करते हो ना, तो इतने सारे इमेजेस कहाँ से लेकर आओ, है ना, मतलब पहले इमेजेस डाउनलोड करो, उसके बाद वेबसाइट बिल्ड करो, और फिर क्लाइंट को सबमिट करो, ये थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक क्लाइंट अपने इमेजेस नहीं देता या कंटेंट नहीं देता, तब तक हम लोग डमी इमेजेस डाल दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स का यूज करते हैं और वहां से इमेजेस को फेच करते हैं डायनामिक, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हो आप लोग, ये जो बॉडी है ना, मैं इसी इमेज के नीचे ये चार लगा देता हूँ, ठीक है, और उसके नीचे मैं यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ। तो मैं लिखूंगा इमेज, और अब यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर सी एक वेबसाइट है पिक्सम के नाम से, वहां से मैं जो डेटा है इमेजेस की डेटा है उसको फेच करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा https://pixum.photos/ में भी कितना फोटो चाहिए, 200 बाय 200 का या 150 बाय 150 का, तो मैं 150 बाय 150 कर देता हूँ, सेव कर दें। और इसके लिए याद रखें नेट का होना लाजिम है। तो ये आ गया इंटरनेट, इंटरनेट से इमेज आ गया। अब इसकी अगर हाइट मुझे कम करनी है तो मैं यहाँ पर स्लेश करके मे बी 100 कर दूंगा या 80 कर दो भले, है ना। तो ये 100 बाय 80 की एक इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों की फेच हो गई, और ये हर बार जब रिफ्रेश करोगे एक नई इमेज आएगी आप लोगों को नजर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इमेजेस लगा सकते हो। अब उसके बाद फाइनल टॉप, अच्छा कोई सवाल वगैरह है तो पूछ लो। हाँ हाँ, कस्टम कस्टम लिंक नहीं डालने चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं हॉट लिंक्स कहते हैं, ठीक है। वो कस्टम लिंक्स जो है ना, एब्सोल्यूट लिंक्स जो है वो कभी भी नहीं डालने चाहिए। हाँ, पिक्सम से अगर कहीं से भी उठाते हो ना, तो पहले तो कोशिश करो कहीं से भी ना उठाओ, क्योंकि उस इमेज के अंदर ना एक स्क्रिप्ट छुपी होती है हमेशा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई इमेज उठा लोगे ऐसी वेबसाइट से जो कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन इमेज आपको बड़ी पसंद आ गई तो आप लोगों ने लगा दी, तो वो इमेज के साथ आती है एक स्क्रिप्ट, और फिर आप लोगों की वो वेबसाइट को हैक कर सकती है, ठीक है। या वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक लेकर आ सकती है जो कि अनवांटेड ट्रैफिक हो, आप लोग नहीं चाहते कि एडवर्टाइजमेंट आए, लेकिन उस इमेज के थ्रू पे आप लोगों के पास भी एडवर्टाइजमेंट का ट्रैफिक का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं, या आप लोगों को किसी और तरह से वो हार्म कर सकती है, या फिर ये हो सकता है कि वो फ्री ना हो, आप लोगों ने ऐसे उठा के लिंक लगा दी तो रॉयल्टी का चेक लग जाएगा, और फिर आप लोगों का थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर मसला आना शुरू हो जाएगा। तो कई सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप लोग चेक करो कि कोई रॉयल्टी फ्री या क्रिएटिव कॉमन्स
की जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल हैं या इस तरह की कोई सोर्सेज आप लोगों को पता है तो वहां से इमेजेस उठाओ, वो लगाओ, अदरवाइज ना लगाओ। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो, ये इसका कोई इशू नहीं, ये कर सकते हो। क्लियर? ओके कूल। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग एंकर टैग के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ और एंकर टैग में ना आप लोग सबसे लिखते हो, पहले लिखते हो एंकर ए, और इसका देखो स्टार्टिंग टैग भी है और इसका एंडिंग टैग भी है, लेकिन इमेज का आप लोगों के पास एंडिंग टैग नहीं था, है ना। तो इसके अंदर आप लोग अगर देखोगे तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं कि भाई मुझे लेकर जाओ यहाँ से फेसबुक पर, मैं कहूँगा https facebook.com। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन ये अभी नजर नहीं आएगा आप लोगों को। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि इसके बीच में आपने कंटेंट तो कोई लिखा ही नहीं है ना। तो नजर तो कंटेंट आ रहा होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट कौन सा डालूं, मैं कहूँ कि गो टू फेसबुक या FB। हाँ अब आ गया, है ना। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, मैं आ गया भी फेसबुक पे, है ना। सी, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसी पेज पे फेसबुक ना आए, बल्कि एक नया टैब ओपन हो जाए, उसमें फेसबुक शो हो। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक और टैग यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, सॉरी एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दूंगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। तो आप लोग यहाँ पे लगाओगे टारगेट, और टारगेट के अंदर आप लोग लिखोगे अंडरस्कोर ब्लैंक। दैट्स इट। अब अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो देखो नया टैब खुला है, मेरा पुराना वाला यही रहा। ठीक है, और ये नए वाले के अंदर मेरा फेसबुक आ रहा है। क्लियर? सही है, आ गया समझ में? ओके, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। एक और चीज दिखा देता हूं, टाइटल वाला। अगर मैं यहाँ पे HR लगा दूं और यहाँ पे लिखूं कि भाई स्पेन, और यहाँ पे लिख दूं आई। ठीक है, ये आई है। अब मैं चाहता हूं आई पे जैसे ही मैं होवर करूं, मतलब कर्सर जैसे ही इस पर आए, तो एक मुझे टूल टिप नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर लिखूंगा टाइटल, और यहां पर लिखूंगा द इन्फो अबाउट माय SH सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां पर जैसे होवर करोगे इसके ऊपर, ये देखो आ रहा है इन्फो अबाउट माय SH, राइट। जैसे ही इसके ऊपर होवर करूंगा तो अब ये चीज आप लोगों को नजर आना शुरू हो रही है। क्लियर? और इस तरह की चीजें आप लोगों को कई जगहों पे नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं एक आधी जगह पे आप लोगों को। ओके, मैं ना यहाँ पर ओपन कर देता हूँ होस्टिंगर.pk ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को ये देखो, ये टूल टिप है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की है ये। ठीक है, आगे चल के CSS में आप लोग सीख जाओगे, बट द थिंग इज यही है वो टूल टिप्स। ठीक है, तो टाइटल से ये वाली चीजें डबल हो रही है। क्लियर? बात आ गई समझ में? अब अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है तो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, दोबारा से आप लोग देख सकते हो इसे। ठीक है, और